वक्त रूस ने यानी कि खासतौर पर प्यूटन ने यूक्रेन के ऊपर तबाही और बर्बादी नाजल कर दी है। मैं आज की आपको बात बताता हूं। आज बताया जा रहा है जो यूक्रेन का शहर है खार्कीव, उसके ऊपर इस जंग का सबसे बड़ा हमला हो रहा है। खार्कीव किसी वक्त जब ये जंग शुरू हुई थी आज से 3 साल पहले, तो इसको बहुत बड़े हमले का जो है वो सामना करना पड़ा था और हमें लगा था कि ये किसी भी टाइम अब फतह हो जाएगा और रूस ने फिर इसको फतह करने का इरादा छोड़ दिया। लेकिन अब बताया जा रहा है कि उससे भी बड़ा हमला हो चुका है। 48 ईरानियन मेड ड्रोन्स इस्तेमाल किए गए हैं। 48 ईरानियन, और ईरान बहुत शानदार ड्रोन्स बनाता है। आपको पता है कमाकसी ड्रोन्स खास तौर पर ईरान के जो हैं वो बहुत ही शानदार हैं। ईरान के 48 मिजल्स ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा सिकंदर मिजल्स के बारे में पता चल रहा है कि उनको इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा ग्लाइडेड बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया गया है। तो रूस ऑल आउट जा रहा है। अब नाजरीन, जो खतरनाक बात है ना, देखिए जंग तो हो ही रही है। जो खास तौर पर यूक्रेन के लिए खतरनाक बात है ना, उसके इलाकों पर कब्जा और उसको मुख्तलिफ हिस्सों में तोड़ना। अब कैसे, मैं आपको समझाता हूं, देखते जाइए नाज़रीन। आप ये जो है वो यूक्रेन का नक्शा देखिए। यूक्रेन के नक्शे के नीचे ये जो आप ये बिल्कुल देख रहे हैं नीचे, ये क्रीमिया का इलाका है। ये 2014 तक ये जो क्रीमिया है ये नाज़रीन जो है वो यूक्रेन का इलाका हुआ करता था। तो सबसे पहले 2014 में जब जो रशिया नवाज सदर है वो यूक्रेन से उसका तख्ता उल्टा गया, तो रूस ने यहां पर फौजें दाखिल करके सबसे पहले क्रीमिया को इसका हिस्सा काट दिया था। यानी कि उसको पहले अलग रियासत और फिर अपने यानी उसने अपना हिस्सा बना लिया। यहां पर रेफरेंडम कराया, 99% उसने कहा जी वोट दिए। यहां पर ज्यादा रूसी बोलने वाले लोग हैं तो ने कहा जी 99% लोगों ने वोट दिया। और उसके बाद रूस ने कहा जी क्रीमिया आज से रूस का हिस्सा, तो क्रीमिया के ऊपर कब्जा हो गया। फिर नाज़रीन 2022 में मैंने आपको बताया कि ये रीजन देखिए, ये जो आप हिस्सा अलग देख रहे हैं ये यूक्रेन का हिस्सा है। इसे कहा जाता है डॉनबास। डॉनबास रीजन के अंदर दो शहर आते हैं, एक है लुहांस्क और एक है दोनेत्स्क, अगर मैं इसे सही प्रोनाउंस कर रहा हूं तो। जो लुहांस्क है और दोनेत्स्क है, ये 2022 से पहले, 2014 के बाद और 22 से पहले पहले ये क्लेम करते थे कि भाई हमें अलग रियासतें जो है वो बनाया जाए। उसकी वजह यह है कि हमारे यहां भी जो है वो रशियन बोलने वाले लोग ज्यादा हैं और इनकी जो खास टिल्ट है वो रशिया की तरफ था। 2022 में नाज़रीन, ये जिन इलाकों का मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर हुआ ये कि इन्होंने अपने आप को एक अलग रियासत के तौर पर डिक्लेयर कर दिया। और रूस ने क्या किया, जहां से जंग का आगाज हुआ, रूस ने एक पेपर पे दस्तखत किए और उस पेपर पे दस्तखत करने के बाद इनको दो रियासतें मुकर्रर बना दिया। कहा जी आइंदा के बाद ये दोनेत्स्क और लुहांस्क, ये लुहांस्क रिपब्लिक है और ये दोनेत्स्क रिपब्लिक है। ये दो मुल्क बना दिए, यानी कि अगेन यूक्रेन को दो हिस्सों में और काट दिया। लुहांस्क रिपब्लिक और दोनेत्स्क रिपब्लिक बना दिया। अब नाज़रीन, इससे भी बड़ा काम हुआ। उसके बाद फिर इन्होंने यानी कि अपनी फौजें यहां पर दाखिल कर दी। उनसे 10 साल का एक मुआहदा कर लिया। उन्होंने कहा जी ये अलग मुल्क है, ये यूक्रेन का हिस्सा ही नहीं है। और अब दोनेत्स्क रिपब्लिक की और यूक्रेन की जो रूस की फौजें हैं वो इकट्ठे इसकी हिफाजत करेंगी। 10 साल का मुआहदा हुआ। उसके बाद नाज़रीन, रूस ने यह किया, उन्होंने यहां पर दोबारा से एक जो है ना वो करवाया, रेफरेंडम करवाया। और उस रेफरेंडम में इन दो रियासतों को, जिसको उसने खुद ही बनाया था, यानी कि दो मुल्कों को जम करके रूस का हिस्सा बना लिया। यानी कि लुहांस्क रिपब्लिक खत्म हो गया और वो लुहांस्क ऐसी इलाका बन गया जैसे सेंट पीटर्सबर्ग है रशिया का या मॉस्को है रशिया का। इसी तरह से वो रशिया का हिस्सा बन गई। और इसी तरह से दोनेत्स्क रिपब्लिक जो है वो खत्म हो गया और वो अलग से वो रशिया का हिस्सा बन गया। तो जो यूक्रेन है उसको 3 हिस्सों में काटा गया। फिर नाज़रीन, अब क्या हुआ, उसके बाद इन्होंने फिर ये मामला यहां तक रुका नहीं है। फिर ज़पोरिज़िया और खैरासॉन, इन इलाकों को भी उन्होंने रूस ने काटा यूक्रेन से। और यूक्रेन से काटकर यहां पर भी क्या किया, रेफरेंडम करवाया। रेफरेंडम करवाने के बाद इन्होंने कहा कि जनाब ये इलाके भी आज के बाद हमारे हैं और इसको भी रशिया का हिस्सा बना लिया गया। अब जो मुकम्मल तौर पर मैं आपको बता दूं कि दोनेत्स्क में इन्होंने कहा जी 99% लोगों ने कहा, लुहांस्क में इन्होंने कहा जी 98.42% लोगों ने कहा, ज़पोरिज़िया ने कहा जी 93% लोगों ने कहा जी हमने रशिया के साथ जाना है। ऐसा हालांकि जो लोग आज़ाद हैं वो ख्याल करते हैं, वो कहते हैं जी एक तो इस इलाके से लोग हिजरत कर चुके हैं, दूसरा यहाँ पर कोई मुबस्सर नहीं है, कोई यूएनओ का नुमाइंदा नहीं है, ये धौंस के ऊपर, बंदूक के जोर के ऊपर इलेक्शंस करवाए गए और बंदूक के ऊपर जो इलेक्शंस होते हैं उनके रिजल्ट्स, इलेक्शंस कह लें या एक
रेफरेंडम कह लें, जो इसी तरह के आया करते हैं। तो ये मामला है। अब नाजरीन, मामला ये है कि रशिया आगे बढ़ता चला जा रहा है और अब जो ताज़ा तरीन इत्तलात मिल रही है वो खार्किव की तरफ। खार्किव दूसरा, कीव के बाद दूसरा सबसे बड़ा शहर यूक्रेन का खार्किव है। खार्किव की तरफ रशिया बढ़ता चला जा रहा है। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि जब से ये लड़ाई शुरू हुई है तब से सबसे बड़ा हमला खार्किव के ऊपर हो चुका है, और अगर खार्किव को काट दिया जाता है तो इसका मतलब यह है कि रूस इसके अंदर भी हो सकता है कि रेफरेंडम करवा के इसको भी रशिया का हिस्सा बना ले, जो कि अब तक का सबसे बड़ा झटका होगा। अब ये मामला न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट बनता चला जा रहा है। आज के दिन ही यूक्रेन ने यह दावा किया है, जी हमने तो इनके बड़े जहाजबाज गिरा दिए, हमने इनको काफी नुकसान, यानी कि मैं ताजा बता रहा हूं, उन्होंने कहा जी हमने इनके एयरफोर्स के उड़ते हुए जहाज, वो ऑपरेशन वेब की तरह नहीं, उड़ते हुए जहाज गिरा दिए। तो ये मामला जो है वो यहां पर बताया जा रहा है कि काफी खतरनाक जो है वो हो चुका है।